तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 को सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह चुका है एंड इंडिया के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलने वाला है ये 26 दिसंबर को सुबह 6:30 AM पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंको पॉप्स के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि डफर ब्रदर्स आए थे फैलन के शो पे, यानी जिमी फैलन के टुनाइट शो पे, एंड वहां पे इन्होंने नई क्लिप्स रिलीज की स्ट्रेंजर थिंग्स की। साथ में इन्होंने फंको पॉप्स का यूज करके हिंट किया कि वॉल्यूम 2 से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमने देखा कि स्टीव को इन्होंने बिल्कुल टेबल के एज पे रख दिया, उसके बाद स्टीव को गिरा भी दिया। इसका क्या मतलब है वो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से। साथ में हेनरी के ऊपर विल क्यों था, विल के ऊपर वैकना क्यों था, इसका क्या मतलब है, ये क्या हिंट है, ये भी हम लोग डिकोड करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो व्हाट इज नैन्सी डूइंग विथ मैक्स, हॉली एंड डेरेक, इसकी भी बात करेंगे। तो ये हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। शुरू करने से पहले भाई प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आपको ऐसी थ्योरी, ब्रेकडाउन, रिव्यू, रिएक्शन वाली वीडियोस मिलते रहती है, तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए एंड शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टीव हैरिंगटन से। तो जिमी फैलन शो पे जब आए थे अपने डफर ब्रदर्स, उनसे बोला गया कि आप इन फंको पॉप्स का यूज करके हमें बताओ, हिंट दो कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वॉल्यूम 2 से। तो डफर्स ने क्या किया कि इन्होंने स्टीव को सबसे आगे रख दिया, सबको अपने अपने तरीके से अरेंज किया इन्होंने हिंट करने के लिए, एंड स्टीव को सबसे आगे रख दिया टेबल के बिल्कुल एज पे। स्टीव गिरने गिरने हो रहा था, गिर नहीं रहा था, लास्ट में इन्होंने स्टीव को गिरा दिया। इसका क्या मतलब है, काफी सारे लोगों ने अज्यूम करा इस चीज को देखने के बाद कि शायद यहां से हिंट हमें ये मिल रहा है कि जो स्टीव है वो डेथ के बिल्कुल एज पे खड़ा है, यानी कि स्टीव इज ऑन द एज ऑफ डेथ। पॉसिबली यस, मल्टीपल टाइम्स टीज किया गया है। जो वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आया है वहां पे भी हमने देखा कि इस चीज को मेंशन किया गया है कि यू डाई आई डाई, एंड वी ऑल नो कि स्टीव अपने सामने डस्टिन को कुछ नहीं होने देगा। तो अगर स्टीव और डस्टिन में से किसी एक को मरना होगा तो स्टीव ही मरेगा, वी ऑल नो दिस। अब ऐसे में डफर ब्रदर्स यहां पे भी नहीं रुके। रॉस डफर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे सेम चीज को डाला। स्टीव को डालते हैं पहले एज पे एंड उसके बाद कुछ घंटे बाद वापस से स्टीव को डालते हैं गिरते हुए। इसका एक और मतलब हो सकता है, हमने अभी वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में देखा कि एक कोई है जो आसमान से गिर रहा है, मतलब कोई अपसाइड डाउन में गिर तो रहा है, डायमेंशन एक्स से गिर रहा है या फिर कहां से, लेकिन आसमान से कोई गिर रहा है। ये सेम चीज हमने ट्रेलर 1 में भी देखी थी, लेकिन ये कौन है अभी तक पता नहीं। जो बेस्ट गेस है वो अभी तक मैक्स का, बिकॉज जो बॉडी है वो मैक्स जैसी लग रही है, मोस्ट लाइकली मैक्स होगी। लेकिन क्या पता ये स्टीव हैरिंगटन हो, क्योंकि यहां पे भी दिखाया गया कि स्टीव गिर रहा है टेबल से नीचे एंड वहां पे भी आसमान से नीचे कोई तो टपक रहा है। क्या ये स्टीव हैरिंगटन ही है? पॉसिबली ये भी एक अच्छा गेस हो सकता है, लेकिन यहां पे दिक्कत है कि अगर मैक्स गिरती है तो मैक्स अगर सर्वाइव करेगी तो समझ आएगा, बिकॉज वो इमेजिनेशन में गिर रही है, उसका समझ आ जाएगा। लेकिन अगर स्टीव गिरेगा तो ही वॉन्ट सर्वाइव। भाई आसमान से गिर रहा है, तुम नीचे कैसे भी बचाओ, कुछ भी करो, वो नहीं बचेगा अनटिल एंड अनलेस उसको पावर से फ्रीज कर दिया जाए बीच आसमान में ही, तो जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो या तो वो मैक्स है या नहीं तो स्टीव है, बिकॉज डफर्स ने ऐसा ही टीज किया है। एंड दोनों केस में अगर वो आसमान से भी गिर रहा है तो भी उसके मरने के चांसेस हैं, एंड अगर सिंपली टेबल से गिरा है डेथ टीज करने के लिए तब तो ऑब्वियसली उसके मरने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो ऐसे में स्टीव की फील्डिंग सेट लग रही है, लेकिन ये हो सकता है कि रिवर्स साइकोलॉजी भी हो, आपको बिलीव दिलाया जा रहा हो कि स्टीव मरने वाला हो, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी में भी तो रिवर्स साइकोलॉजी हो सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई जानता है कि अगर किसी की डेथ को बहुत ज्यादा ऑब्वियस बनाया जाता है तो वो नहीं मरता है। लेकिन क्या पता यहाँ पे ऑब्वियस बना के ही मार दे, क्योंकि लोग इस थ्योरी को लगा रहे हैं कि नहीं भाई वो नहीं मरेगा, ज्यादा ही टीज कर दिया गया। शायद इसीलिए हो सकता है कि डफर ब्रदर्स रिवर्स साइकोलॉजी का भी रिवर्स साइकोलॉजी खेल जाए एंड उसके बाद स्टीव की डेथ हो जाए। पॉसिबली यस, लेकिन हाँ मिला जुला के स्टीव के चांसेस ज्यादा है कि उनकी डेथ होगी। देन इसके बाद बात आती है इस फंको पॉप की, इन 3 फंको पॉप्स की, एक्चुअली इसकी नहीं। आखिर हेनरी के सर के ऊपर विल क्यों है, विल के सर के ऊपर वैकना क्यों है, एंड साइड में जॉयस क्या कर रही है? तो यहां पे समझना होगा इसका क्या मतलब हो सकता है। जॉयस पहले क्या कर रही है साइड में, ये तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, गेस ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद जॉयस जो है वो हेनरी के साथ बातें करने वाली है। मोस्ट लाइकली जॉयस को फाइनली पता चल जाएगा कि ये हेनरी वही वाला हेनरी है जो उसके साथ कॉलेज डेज में पढ़ता था, हाई स्कूल के टाइम पे उसके साथ था, एंड जॉयस जो उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन करेगी पॉसिबली। हालांकि काफी अजीब हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। अजीब इसलिए होगा बिकॉज हेनरी इज नॉट हियर फॉर अ कॉन्वर्सेशन, वो आएगा तो मैनिपुलेट करने ही आएगा, लेकिन पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है एक सीन जहां पे जॉयस हेनरी के करीब जाए, हो सकता है हमें कुछ पीछे की कहानी मालूम चले। बाकी अब बात आती है कि आखिर विल क्यों है हेनरी के सर के ऊपर, या फिर मिस्टर वॉटसेट बोलो आप, एंड विल के सर के ऊपर वैकना क्यों है? यहां पे मालूम है क्या हो रहा है, यहां पे विल एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है वैकना एंड हेनरी के बीच में। दोनों के बीच में विल के होने का मतलब है कि वो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। एंड वॉल्यूम 2 में एक एपिसोड है, सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में एपिसोड 7 है, जिसका नाम है द ब्रिज। हमने देखा कि सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में एपिसोड 4 था अपना सॉर्सरर, एंड हमने देखा कि वहां पे सॉर्सरर कौन था, तो विल था। विल बायर्स के अराउंड सीजन 5 को मेनली जो है फोकस किया गया है। एंड वॉल्यूम 2 का जो आखिरी एपिसोड है यानी एपिसोड 7 वो है द ब्रिज, एंड यहाँ पे
फंको पॉप से टीज किया जा रहा है कि विल जो है वो हेनरी के ऊपर है, विल के ऊपर है वेक्ना, यानी कि यहाँ पे भी विल एक ब्रिज का काम कर रहा है। लेकिन ये तो एपिसोड से कनेक्शन बन गया, लेकिन एक्चुअली में विल ऐसा कैसे करेगा? इन माय ओपिनियन आई थिंक जो विल है वो हेनरी से शायद ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन वेक्ना से नहीं। तो हो सकता है हेनरी को मैनिपुलेट कर पाए विल, या फिर हो सकता है हेनरी की कमजोरियां जान जाए विल, कुछ ऐसा हो सकता है। अब ये तो जो दिखाएंगे वही पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इस वाले फंको पॉप से डफर्स ने ऐसा टीज किया कि विल बी वर्किंग एज द ब्रिज, यानी कि एपिसोड 7 के टाइटल की बात करें हम लोग, विल जो है पॉसिबली ब्रिज के तरह ही काम करेगा। बाकी अगर हम लोग नैन्सी व्हीलर की बात करें तो ये भी काफी अजीब लगा देख के कि नैन्सी व्हीलर जो है वो हॉली, मैक्स एंड डेरेक के साथ में। हॉली, मैक्स एंड डेरेक तो देखो एक जगह है, समझ में आता है क्योंकि वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में। हमने देखा कि हॉली जो है वो मिस्टर वॉटसन के घर पे, डेरेक भी जा चुका है। नई जो क्लिप अभी रिलीज हुई है जिसपे कल मैंने एक ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाई, आप जाकर देख सकते हो, वहां पे डेरेक एंड बाकी बच्चे भी हैं। लेकिन नैन्सी यहाँ पे क्यों है? मैक्स तो पहले से थी। नैन्सी इज द ऑड वन आउट। नैन्सी पॉसिबली हो सकता है कि इस इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाएगी, लेकिन कैसे? यहाँ पे तो बच्चे लेके जा रहा है। कहने का मतलब है कि नैन्सी यहाँ पे इसीलिए जा सकती है बिकॉज स्टार्टिंग में लीक्स निकल के सामने आई थी कि रोम में जहाँ पे शूटिंग हो रही है मिस्टर वॉटसन के घर पे, ये जो घर है इसके अराउंड नैन्सी को भी स्पॉट किया गया था, यानी कि नैन्सी भी इस शूटिंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो नैन्सी अगर यहाँ पे प्रेजेंट थी, अगर वो लीक सही है, एंड यहाँ पे डफर्स ने जिस तरीके से फंको पॉप को सेट किया है कि नैन्सी को भी मैक्स, हॉली, डेरेक के साथ खड़ा किया है, तो मोस्ट लाइकली वॉल्यूम 2 में आपको नैन्सी भी इस दुनिया में पहुंचते हुए दिखेगी। लेकिन आखिर कैसे? देखो नैन्सी के पास भी काफी ट्रॉमास हैं, चाहे तुम बार्ब की बात कर लो, चाहे तुम बात कर लो उसके मॉम डैड की, चाहे बात कर लो हॉली की, वो हॉली को भी नहीं बचा पाई, मॉम डैड हॉस्पिटल में है। नैन्सी को थोड़ा क्रेजी सा दिखाया गया वॉल्यूम 1 में कि अब वो खुद को खो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। बेसिकली नैन्सी इज गेटिंग मैड, एंड बाई मैड आई डोंट मीन कि वो पागल हो रही है, बाई मैड आई मीन कि वो फ्रस्ट्रेट हो रही है एंड वो काफी ज्यादा उलझ गई है चीजों में। ये सेम हुआ था मैक्स के साथ में जब बिली की डेथ हो गई थी। मैक्स ने खुद को खो दिया था एक तरीके से, इसी कारण से वेक्ना उसके ऊपर ढंग से अपना कब्जा जमा पाया, एंड अब हम देखते हैं कि मैक्स जो है वो खुद इस इमेजिनेशन वाली दुनिया में है। तो क्या पता इसी एंगल को प्ले करके नैन्सी को भी इमेजिनरी दुनिया में लेके आए, इसीलिए इन्होंने फंको पॉप्स को ऐसे सेट किया। तो नैन्सी का मैक्स, हॉली एंड डेरेक के साथ होना सेंस बनाता है क्योंकि पहले उनको स्पॉट किया गया था शूटिंग के लिए। विल का खड़ा होना हेनरी के ऊपर एंड उसके ऊपर विल के ऊपर वेक्ना का होना सेंस बनाता है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रिज वाला एंगल दिखाया जाएगा, इसीलिए एपिसोड का नाम है ब्रिज। एंड स्टीव का गिरना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायमेंशन एक्स से गिर रहा है, अपसाइड डाउन में गिर रहा है, या कहीं ऐसा है कि वो एक्चुअली में मरने वाला है, इसीलिए उसको दिखाया गया कि ही इज ऑन द एज ऑफ द टेबल, मींस ही इज ऑन द एज ऑफ द डेथ। तो ऐसे में चांसेस हैं कि स्टीव की डेथ हो सकती है। बाकी एक और टीज इन्होंने किया था, विल को इन्होंने बिल्कुल माइक के बगल में खड़ा किया था कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हटा लिया था इन्होंने। तो कहीं ऐसा कुछ टीज तो नहीं करें कि ये दोनों रिलेशनशिप में आएंगे। मुझे बस देखना है कि अगर ये दोनों एक्चुअली में गे रिलेशनशिप में आते हैं तो 11 का क्या रिएक्शन होगा उस चीज के ऊपर, क्योंकि 11 ने तो मैक्स को देख लिया था माइक के अराउंड, तो पागल सी हो गई थी, वो बस देख लिया था। तो एंड अगर विल बिल्कुल साबित हो जाएगा कि वो माइक को प्यार करता है तो 11 क्या करेगी? लेकिन क्या पता चले कि माइक भी करता है। लाइक हु नोज भाई, इस एंगल में मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता, शौक भी नहीं है मुझे, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर, क्योंकि 11 का एंगल भी हमें देखने को मिला कि 11 कैसे रिएक्ट करेगी। फिलहाल फंको पॉप्स के जो टीजर्स थे, जो ईस्टर एग्स थे, वो कुछ इस तरीके से मैंने डिकोड किए हैं। आप बताना कि आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपकी कुछ खुद की भी थ्योरीज है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में डिकोड करके बता सकते हो। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी बातें थी, एंड आई होप्स आपको वीडियो से कुछ जानने को मिला हो। कल मिलूंगा मैं आपसे अब, एंड यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे तो आई अज्यूम कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एंड यहाँ पे आपको ऐसी थ्योरीज, ब्रेकडाउन, डिकोड, रिव्यू, रिएक्शन वीडियोस मिलते रहेगी। बाकी अभी के लिए इतना था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। आप इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।